जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा है, हमारे भगवान अवतार लेकर के जरूर आते हैं। श्री राधे 50 रुपए। श्री आकाश मिश्रा अक्कू पंडित जी अवधेश कच्ची हेयर कैटून हेयर सैलून कटिंग केलकवा, आपकी ओर से भगवान के श्री चरणों में 51 रुपए दान। भगवान आपको सदा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे। जब ज्यादा पाप बढ़ गया पृथ्वी पर, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंची और कहा, भगवान अगर ऐसा ही पृथ्वी पर पाप बढ़ता रहा तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम धैर्य रखो पृथ्वी, हमारे भगवान जरूर अवतार लेकर के आएंगे। पृथ्वी बोली, कब आएंगे और कहां आएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, वसुदेव नाम के राजा है मथुरा के, उनकी पत्नी के गर्भ में, देवकी जी के गर्भ में हमारे भगवान जन्म लेंगे और गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा जी के यहाँ उसी समय प्रात पर एक कन्या जन्म लेगी। वसुदेव जी भगवान को लेकर के यशोदा जी के महल में लिटाएंगे और उस कन्या को लेकर मथुरा आएंगे। और अब जैसे ही देवताओं को पता चला कि हमारे प्रभु अवतार लेने वाले हैं, तो सभी देवताओं ने पहले से ही भगवान की स्तुति करना आरंभ कर दिया। मथुरा के राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी, उनके यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, भगवान की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन उग्रसेन की पत्नी वन में अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए निकली, तो उसी समय एक दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उग्रसेन की पत्नी के गर्भ पर पड़ी और उनके गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। कंस का जन्म हुआ और जैसे ही उसका जन्म हुआ तो ब्राह्मण लोग कहने लगे, उग्रसेन जी, यह बालक आपके वंश को बर्बाद करने वाला होगा, आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा। तो उग्रसेन ने कंस को लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। उसी समय वसुदेव जी के पिता सूरसेन जी वहां पर भजन कर रहे थे। सूरसेन जी उस बालक को लेकर के अपने यहाँ लेकर के आए और अपनी पत्नी से बोले, अभी तक हमारा एक ही बेटा था वसुदेव, अब हमारे दो हो गए। कंस और वसुदेव जी एक साथ रहने लगे। कंस ने शंकर जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किए और शंकर जी ने उसे एक धनुष दिया और कहा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। शंकर जी के वरदान पाकर के कंस लौट रहा था, तो उसी समय नारद जी के द्वारा कंस को पता चला कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ। तो उसी समय अगासुर, बगासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर सारे राक्षसों को अपनी तरफ करके मथुरा पर चढ़ाई कर दी
उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। जितने भी यज्ञ हो रहे थे मथुरा में, सारे यज्ञ विध्वंस कर दिए और कहा यहाँ पर कोई यज्ञ नहीं होंगे और जो भी यहाँ ब्राह्मण भोजन होता है सब बंद, भगवान की कथा होती है सब बंद यहाँ पर। अगर यज्ञ करना है तो हमारे नाम से करो। स्वाहा बोलना है तो कंसाई स्वाहा बोलो। तो महाराज उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और कंस के मन में एक और भाव आया कि मेरी बहन चाचा की पुत्री देवकी का विवाह करूं वसुदेव जी के साथ। तो वसुदेव देवकी का विवाह संपन्न होने जा रहा है। महाराज कंस ने देवकी का कन्यादान किया, बहुत दहेज दिया और जब वसुदेव देवकी को विदा करने जा रहे थे तो रास्ते में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे कंस, जिस देवकी को आज तुम विदा करने जा रहे हो इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। इतना सुनते ही कंस देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे खींच लेता है और तलवार निकाल करके मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो तुरंत वसुदेव जी कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे महाराज, आप तो बड़े विद्वान हो, तपस्वी है, तेजस्वी है, आप एक नारी को तलवार से मारते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। कंस कहने लगा, आपने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा था? देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। लेकिन जब अष्टम गर्भ का जन्म होगा ही नहीं, जन्म देने वाले को ही नहीं छोड़ेंगे तो आठवां बालक कहां से आएगा? तो देवकी को मारने के लिए जैसे तैयार हुआ, वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके विनय करके कंस से कहा, तुम्हें देवकी के अष्टम गर्भ से मतलब है तो देवकी को छोड़ दो। जब देवकी का अष्टम गर्भ जन्म लेगा तो तुम्हें आकर के जो भी बालक या बालिका जन्म लेगी वो मैं आकर के तुम्हें सौंप दूंगा। कंस कहने लगा, तो मेरी एक शर्त है। बोले क्या? आपको कारागार में रहना होगा जब तक आठवां गर्भ नहीं आ जाता और हाथों में हथकड़ियां पहननी होगी, पैरों में बेड़ियां पहननी होगी। बोले मंजूर है? वसुदेव जी बोले सब मंजूर है। अब देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। अब देवकी का पहला पुत्र हुआ। कंस ने एक बार तो उसे छोड़ दिया और लेकिन फिर उस पुत्र को मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। तीसरा हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। ऐसे ऐसे देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। जिस माँ के 6 पुत्र मारे गए उससे पूछो उसे कैसा लगता होगा। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया और अब 7वां बालक आने वाला है। यही मेरे लक्ष्मण जी हैं, यही मेरे शेषनाग जी हैं।
भगवान ने योग माया से कहा, यह 7वां गर्भ देवकी के गर्भ से निकाल करके माता रुक्मणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो योग माया ने 7वां गर्भ निकाल करके मैया रुक्मणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। महाराज कंस ने कहा, क्यों 7वां क्या हुआ? सैनिक बोले, महाराज हमने तो सुना है 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी अगर जन्म लेता तो मेरे हाथों से मरता, इसीलिए चलो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब 8वां बालक होने वाला है, यही मेरे नारायण है, यही हमारे बाल गोपाल है। श्री राधे। और ये बड़ी आवश्यक सूचना है, कल जो मटकी तोड़ आयोजन होना है, जो डिमांड से होना है, बोली लगाई जानी है, जिसकी बोली आज से ही लगा दी गई है। श्री राजेश खटीक जी के द्वारा मटकी तोड़ की बोली लगा दी गई है 2100 रुपए, 2100। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें आप। 2100 रुपए श्री राजेश खटीक जी के द्वारा मटकी की बोली लगाई गई है। अब इससे आगे वाले जो भी भक्त हैं, श्रद्धा रखते हैं, ठाकुर जी के चरणों में माखन खाने की तैयारी में जो हो, वो अपनी बोली को बढ़ा सकते हैं और मटकी को तोड़ सकते हैं। कल तक बोली चलेगी, दिन में भी बोली लगेगी, कल रात्रि में इसी टाइम मटकी तोड़ी जाएगी। जय श्री राधे। 100 रुपए श्री दिव्यांश हेयर सैलून रानू सेन के लगवा, आपकी ओर से भगवान के श्री चरणों में दान। भगवान आपको सदा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे। अब 8वां बालक आने वाला है, यही हमारे भगवान हैं। देवकी मैया बैठी बैठी रो रही थी और भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, काले बादल छा गए, घनघोर बादल आ गए, लेकिन घनश्याम नहीं आए। धीरे धीरे समय आता गया, वो दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा आएगा। आपको ताली बजाना है, ऐसे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा, भगवान को तो छोड़ दो, ऊपर हाथ करके ताली बजानी है सभी को। आएगा मेरा साबुरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा साबुरा दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। गलत बात, अभी भी कंजूसी। जो ताली नहीं बजाएगा उसको उसके बगल वाले की कसम है। अब याद रखना, आप भी किसी के बगल में है, लड़ नहीं जाना, आप भी किसी के बगल में हैं। देखते हैं, आएगा मेरा साबुरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा साबुरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा साबुरा दिल से बुला के दे। पीछे वाली माताएं नहीं बजा रही, हमें सब दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं बजा रही आप लोग? बगल वाले की कसम रख दी, फिर भी नहीं बजा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कसम है। अब देखते हैं ठाकुर जी को कौन कौन मानता है। आएगा मेरा साबुरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा साबुरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा साबुरा दिल से बुला के दे। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सबा मन वाला जो बाबा की जी ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो बाबा की जी ताली न बजाए।
पीछे वाली माताएं अभी भी नहीं बजा रही। क्यों? ठाकुर जी के आने की खुशी कितने लोगों को है? हाथ खड़ा करो, नीचे कर लो। वो दुख कितने लोगों को? हाथ खड़ा करो। काफी लोग हैं। अरे राम राम राम। आपको दुख है भगवान के आने का? पीछे वाले ताली बजाएंगे, पीछे वाले सारे लोग बजाएंगे, सभी बजाएंगे एक तरफ से ऊपर हाथ करके। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। अब तो आगे वाले फेल हो गए, पीछे वाले आगे निकल गए, क्योंकि पीछे नृत्य चल रहा है। ओ आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। जय हो। आप लोगों की ताली बंद हो गई। यदि बंद हुई तो ठाकुर जी नहीं आएंगे। ताली चलती रहना चाहिए, कंटिन्यू। वो दिन तक के ताली खोलना बाबा के हाथ है रे भगता, बाबा के हाथ है। बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट में तना पल भर की बात है रे भगता, पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा। सभी लोग ऊपर ऊपर हाथ उठाओ, सभी लोग ऊपर हाथ उठाओ। ठाकुर जी की कसम है, जो आने वाले हैं नटखट हैं भगवान, कोई भी गद्दारी नहीं करना। ऊपर हाथ सभी लोग उठाएंगे। किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। वाया मुरली बजाता सबरिया, आई गोकुल की प्यारी गुजरिया। ऐसी मस्ती की छाई बहार रे, तेरे पर से कन्हैया के द्वार रे। सबको नचा के नचले 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 मेरे यार, तू नचले कान्हा का लगा है दरबार। तू नचले 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 मेरे यार, तू नचले कान्हा का लगा है दरबार। तू नचले। देखो फिर से आपकी गद्दारी चालू हो गई, फिर से गद्दारी। ठाकुर जी की कसम है, सभी को ऊपर हाथ उठाओ, फिर से उठाओ, सभी लोग उठाओ। नचले नचले मेरे यार, तू नचले कान्हा का लगा है दरबार। तू नचले 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 मेरे यार, तू नचले।
हमारे आगे वाले भी कमजोर नहीं है। मस्ती भरी रात है, वो मेरा बाबा मेरे साथ है, वो भजनों का लेने मजा, यहाँ डरने की क्या बात है। मुझे नलिका दे गाने का, मुरली बजा दे प्यारे। एक बार सभी लोग गाएंगे तेज आवाज लगा के, तब ठाकुर जी आएंगे। आएगा मेरा साबरा, जोर से बोलो। फिर से पुनः सभी लोग बोलेंगे, आएगा मेरा साबरा। जोर से बोलो, जोर से, अच्छे से गाओ सभी लोग गाओ। ठाकुर जी आएंगे। आए